आप जो है वो एक सोशल मीडिया एंकर हैं और आप एक जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठने वाले एंकर को जो है वो तड़ी लगा दें। आप क्या समझते हैं वो चूड़ियाँ पहन के बैठा हुआ है? ये देख लो, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, ना मैं डरती हूँ और ना मुझे जो है वो किसी से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हक पर। लेकिन अगर तुमने अब दोबारा कोई ऐसी वीडियो बनाई जिसमें तुमने मुझे तड़ी लगानी है, जिसमें तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी करनी है, तो फिर मेरी जो है वो लैंग्वेज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। मैं इसको जो कहती हूँ ना कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसको मुझे थप्पड़ मारने हैं, इसको मुझे सड़क पे घसीटना है। मैं एक करंट एंकर पर्सन हूँ, टाइम मैं टीवी चैनल पे बैठी हुई हूँ, और अगर मैं टीवी चैनल पे ना भी बैठी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी वर्थ है कि अगर मैं बदतमीज़ी पे आ जाऊँ तो ये मेरी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस तरह स्टार नहीं बनते जिस तरह आप इसको जो है वो ये गंदा फेम लेकर दे रहे हैं। मैंने तो अपने यूट्यूब चैनल पे रेटिंग बढ़ाने के लिए या फॉलोअर्स लाने के लिए एक भी वीडियो अपलोड नहीं की। कोई एक वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जो है वो अपलोड हुई हो तो मुझे बता दो कि जी हुई है। फिर ये कहती हैं ये मुझे जानती नहीं है। अगर ये मुझे जानती नहीं तो फिर मेरे बारे में बात क्यों कर रही हैं? मैं कलमा पाक पढ़ के जो है कह चुकी हूँ कि मेरी एक ही शादी है, फिर इन्होंने मेरी 4 शादियों के हवाले से बातें की। तुमने मेरा घर खराब कर दिया, इस चीज़ का थप्पड़ मारोगी? आज से 10 साल पहले जो तुमने मुझे तड़ी लगाई थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ नहीं रहने दूंगी, उस चीज़ का थप्पड़ मारोगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा मुख्तार। नाज़रीन, एक दो दिन से ज़ुनैरा माहम ने एक व्लॉग बनाया जिसमें डॉक्टर नबीहा के बारे में, उनके करैक्टर के बारे में कुछ बातें की, करैक्टर असैसिनेशन की गई। अब मेरे साथ डॉक्टर नबीहा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ज़ुनैरा माहम ने जो भी बातें की हैं उसको ये कैसे डिफेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम। जैसे ज़ुनैरा ने अपने व्लॉग्स में बातें की आपके बारे में, आपकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, तो कैसे इस चीज़ को डिफेंड करेंगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ ज़ुनैरा को कि उसने मुझे कहा कि मैं इसको बाल पकड़ूँ, इसको मैं थप्पड़ मारूँ। एक थप्पड़ तो एफआईए में बुला के जो है वो बनता है। मैं सवाल ये करती हूँ कि किस चीज़ का थप्पड़ बनता है? किस चीज़ का तुमने मेरे मुँह पर थप्पड़ मारना है? आज से 10 साल पहले जो तुमने मुझे तड़ी लगाई थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ नहीं रहने दूँगी, उस चीज़ का थप्पड़ मारोगी? तुमने मेरा घर ख़राब कर दिया, इस चीज़ का थप्पड़ मारोगी? तुमने मुझे जो है वो इस बेवगी में कर दिया कि मैं जो है वो 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तुमने पता नहीं क्या किया, क्या नहीं किया, क्या तुमने जो है वो मामलात मेरे ख़राब किए, जो तुमने तड़ियाँ लगाईं। अच्छा जी, मैं अगर ये भी छोड़ दूँ बात, तो फिर पीछे जो है वो क्या रह जाता है? मुझे ये बताओ। मैंने तो अपनी सच्चाई बयान की है, मैंने तो मीडिया पर आकर जो है वो अपना हक़ सच बयान किया है कि तुमने मेरे साथ जो है वो ये किया था। तुम मेरे हस्बैंड को कॉल करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कलमा पाक पढ़ के जो है कह चुकी हूँ कि मेरी एक ही शादी है, फिर इन्होंने मेरी 4 शादियों के हवाले से बातें की। 2 साल में एक बंदा, एक खातून 4 शादियाँ कैसे कर सकती है? मुझे जवाब दें। अब तो फिर जैसे कि वो बता रही हैं, तो हम तो इसको ऐसे ही ले सकते हैं ना कि भई एक शादी की, बंदे को मार दिया, दूसरी शादी की, फिर मार दिया, तीसरी शादी की, फिर मार दिया। 4 शादियाँ ऐसी ही हो सकती हैं। इसके अलावा तो 4 शादियाँ नहीं ना हो सकती। या तो ये कह दें ना कि भई इसने अपने चारों ही बंदे मार दिए, खुद ही शादी की और खुद ही मार दिए। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, अल्लाह माफ़ करे, अगर बंदे को मारना और ज़िंदगी देना अब इंसान के हाथ में होता, तो फिर अल्लाह ने रिस्क और मौत अपने हाथ में क्यों लिया? फिर तो हमारी कोशिश होती कि हम किसी को खाने-पीने ना दें और हम किसी को ज़िंदा ना रहने दें। फिर जो किसी का दुश्मन है, वो तो उसको ज़िंदा ही ना रहने देता। तो ये इस तरह नहीं होता कि कोई किसी को मार देता है। फिर ये कहती हैं, ये मुझे जानती नहीं है। अगर ये मुझे जानती नहीं, तो फिर मेरे बारे में बात क्यों कर रही हैं? फिर मुझे जो है वो ये अदालत में किस बेस पे घसीट रही हैं? फिर मुझे जो है वो ये मेरे थप्पड़ मारने और ये बदतमीज़ियाँ करनी, ये सब कुछ ये क्यों कर रही हैं जब ये मुझे जानती ही नहीं तो? वही ना, यहाँ से तो साबित हो जाता है, एक तो इनका झूठ यहाँ से साबित, हम भी समझदार हैं, हमारी अवाम भी समझदार है कि जिस बंदे को आप जानते नहीं हो, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप कैसे जो है बात कर सकते हो या कैसे बता सकते हो कि 4 शादियाँ की हुई हैं। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड को ये कॉल्स क्यों करती थी? क्या वजह थी? मेरे हस्बैंड प्रोड्यूसर थे और इंडिया से जितने भी सीनियर पर्सनैलिटी स्टार्स जो हैं वो पाकिस्तान आते थे, वो उनकी कंपनी के थ्रू आते थे। हमने एक फ़िल्म भी बनाई शोर शराबा के नाम से, वो नहीं चल सकी। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से जितने बड़े स्टार्स जाते थे इंडिया, जब सिलसिला अच्छा था आज से कुछ साल पहले, तो वो उनका बड़ा अच्छा सेटअप जो है चलता था। फिर इमरान हाशमी को जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान लाने वाली भी उन्हीं की कंपनी थी। तो ये सब चीज़ें ये देख रही थी और समझ रही थी कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में और कोई है नहीं, तो जो है वो यही है एक आदमी जो मुझे इंडिया तक जो है वो पहुँचा सकता है। और ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं उनको, ये कैसे जो है वो उनको नहीं जानती। ज़ाहिर-सी बात है, इनका जो है वो एक टाइम गुज़रा है, इन्होंने जो है वो काम लेने के लिए उनको कॉल्स की हैं। तो आज अगर ये अपना घर बसाने के लिए इन सब चीज़ों से मुकर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके शौहर की बात है, इस वक़्त उनका शौहर उनके साथ है, तो उस वक़्त तो शौहर साथ नहीं ना था।
ज़ाहिर है शौहर तो इन बातों को नहीं जानता, वो तो यही समझ रहा है कि मैं इसके ऊपर जो है वो कीचड़ उछाल रही हूँ, मुझे कीचड़ उछाल के क्या मिलेगा? मैंने तो अपने यूट्यूब चैनल पे रेटिंग बढ़ाने के लिए या फॉलोवर्स लाने के लिए एक भी वीडियो अपलोड नहीं की। कोई एक वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जो है वो अपलोड हुई हो तो मुझे बता दो कि जी हुई है। सब जो है वो लोग आप लोग मेरे पास आए हैं, आप लोगों ने मुझसे पूछा है, जो मुझ पर गुज़री है मैंने बयान कर दिया है। मैंने क्या किया मुझे बताएँ? मुझे एक और चीज़ ये बता दें कि कल इन्होंने एक व्लॉग बनाया जिसमें अपने हस्बैंड से बात की उन्होंने, और बताया गया कि मैं कैसी हूँ, कि मेरे हस्बैंड की ज़ुबानी सुन लें कि मैं किस तरह की हूँ, मेरा करैक्टर कैसा है। तो उसमें तस्वीर ना दिखाई अपने हस्बैंड की, ना कोई लाइव कॉल, या साथ बैठ के, हस्बैंड है ना, साथ बैठ के बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं की? ये तो आप लोग सवाल करें कि क्यों नहीं की, मुझे तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया? अवाम को तो जवाब देगी, जे कमेंट्स बॉक्स में अवाम इस चीज़ का खुद जवाब देगी कि क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ 2-3 चीज़ें जो आपने हमें बताई हैं, यहाँ से उनका झूठ तो साबित होता है कि वो जानती थी आपको पहले से ही, ठीक है? अब ये बात भी कर रही हैं कि मैं नहीं जानती थी। ये आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं शो किया? देखिए, जब घर बसाने की बात आती है ना, एक शौहर ये कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि उसकी बीवी कभी भी किसी भी दौर में जो है वो किसी के शौहर को परेशान करती थी। एक मर्द के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। अब देखिए, मैं इसका घर ख़राब नहीं करना चाहती। मेरी इसके हस्बैंड से भी जो है वो ये गुज़ारिश है कि आप सामने आए हैं या नहीं आए, आप इसके हस्बैंड हैं, नहीं है, मुझे नहीं पता। ठीक है, आप क्या जो है वो कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे, लेकिन आप इसकी रहनुमाई ज़रूर कर सकते हैं। आप इसको समझा सकते हैं, आप इसको सही तरीके पे लगा सकते हैं। इस तरह स्टार नहीं बनते जिस तरह आप इसको जो है वो ये गंदा फ़ेम लेकर दे रहे हैं। सारी अवाम जो है वो कमेंट्स तो पढ़ा करें, कभी जो वीडियोज़ बनती हैं उनके नीचे कमेंट्स तो पढ़ा करें, लोग कैसे इसको बद्दुआएँ दे रहे हैं। क्या ये लोग लानतें तक भेज रहे हैं। लानतें तक भेज रहे हैं, और किसी ने इसका नाम कज़ाबा रखा हुआ है, किसी ने अल्लाह माफ़ करे कुछ रखा हुआ है। और आप मेरी डिग्निटी देखें कि मैंने आज तक इसका कोई नाम नहीं रखा। मेरे आज तक जो है वो जितने इंटरव्यूज़ हुए, मैंने इसको किसी गंदे नाम से नहीं पुकारा। इसने मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला, लेकिन मेरी डिग्निटी और मेरा सब्र देखें, इस्तकामत देखें, यहीं से पता चल जाता है। अवाम फ़ैसला कर ले कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन बदतमीज़ है। खुद ही फ़ैसला कर लें। अगर ये मुझे जो है वो इस बात पे कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैंने कौन-सा इसका इलाज करना है, जो इसको मेरी डॉक्टर की जो है वो पर्सनैलिटी चाहिए। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरा एक कैलिबर है, एक स्टैंडर्ड है। मैंने जो है वो इसके बारे में पूरा जो है वो पढ़ा है। हाँ, मेरे दुश्मन ज़रूर ये कहते हैं कि जो मुझे इस मुकाम तक देखना नहीं चाहते थे, जो नहीं समझते थे, वो इस तरह की जो है अफ़वाहें उड़ाते रहते हैं। और मेरे इर्द-गिर्द घूमने-फिरने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनको ये तकलीफ़ है। अब मैं एक काम करूँगी कि जो डॉक्टरेट की डिग्री है ना, वो अपने पीछे जो है वो चिप्सा कर लूँगी, ताकि लोगों को जब अंदाज़ा हो जाए। लेकिन मैं किसी भी को अपने बारे में बताऊँ या क्लैरिफ़िकेशन दूँ, मुझे इतनी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे एक चीज़ और ये बता दें कि नेक्स्ट इन फ्यूचर, जैसे अभी आप बड़े पोलाइटली उससे बात कर रही हैं, उसको मैसेज दे रही हैं कि छोड़ दे ये चीज़ें। नेक्स्ट अगर फिर भी वही ना अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आती, तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने जादूगर कहा। जब उन्होंने इस्लाम फैलाने की कोशिश की तो लोगों ने उन्हें लहू-लुहान किया। मैं पंजतन पाक की मानने वाली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चा बचपन से बड़ा हो जाए ना, और जिस पर ज़िम्मेदारियों का बोझ पड़ जाए, उसका हाथ ना अल्लाह थाम लेता है। और मेरा हाथ इसी तरह अल्लाह ने थामा। मैं पंजतन पाक की, मौला अली की मानने वाली हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो है वो आपके सामने ये बात करती हूँ कि अगर ज़िंदगी में मैंने ये समझा है कि ये ख़ातून जो है वो, मैंने अगर इस पे कोई इल्ज़ाम लगाया हो या कुछ किया हो, तो मैं अल्लाह को इसकी जो है वो देनदार हूँ, ठीक है? लेकिन जो इसने मुझ पे गंदे इल्ज़ाम लगाए ना कि मेरी 4 शादियाँ हैं और मैं जो है वो इस तरह के ख़ानदान से हूँ, मैं बहुत शरीफ ख़ानदान से हूँ। हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती हैं। मैं फर्स्ट थी, मेरे फ़ादर की डेथ हुई जब मैं 2 क्लास में थी। मेरे साथ जो मिसहैप्स हुए ना लाइफ़ में, आप यकीन करें कि उसने मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैं इसको जो कहती हूँ ना कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसको मुझे थप्पड़ मारने हैं, इसको मुझे सड़क पे घसीटना है। मैं एक करंट एंकर पर्सन हूँ। इस टाइम मैं टीवी चैनल पे बैठी हुई हूँ, और अगर मैं टीवी चैनल पे ना भी बैठी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी वर्थ है कि अगर मैं बदतमीज़ी पे आ जाऊँ तो ये मेरी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं बदतमीज़ी पे नहीं उतर रही हूँ। मेरी हमेशा से नबी पाक ने फरमाया कि पहले प्यार से समझाओ, फिर प्यार से समझाओ, फिर प्यार से समझाओ। उन्होंने प्यार से इस्लाम को फैलाया तो इस्लाम का झंडा सरबुलंद हुआ। आज मैं इससे इसलिए प्यार से बात कर रही हूँ कि देखो, ना मैं डरती हूँ और ना मुझे जो है वो किसी से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हक़ पर हूँ। लेकिन अगर तुमने अब दोबारा कोई ऐसी वीडियो बनाई जिसमें तुमने मुझे तड़ी लगानी है, जिसमें तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी करनी है, तो फिर मेरी जो है वो लैंग्वेज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी, और फिर मेरे मामला जो है वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे। लेकिन मैं हर मुमकिन कोशिश ये कर रही हूँ कि तुम इस बात को जो है वो समझ जाओ, और अगर नेक्स्ट तुम मुझे कोई तड़ी लगाती हो
तो देखो तड़ी कोई भी नहीं बर्दाश्त करता, सरेआम तड़ियाँ लगा रही है। इस पर तो मतलब पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। आप एक एंकर पर्सन को जो है वो तड़ी लगा रहे हैं, छोटी बात थोड़ी है। आप जो है वो एक सोशल मीडिया एंकर हैं और आप एक जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठने वाले एंकर को जो है वो तड़ी लगा दें। आप क्या समझते हैं वो चूड़ियाँ पहन के बैठा हुआ है? ये देख लो मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, लेकिन मेरा ज़र्फ़ देखो और मेरा सब्र देखो कि मैं तुम्हें फिर भी समझा रही हूँ कि अगर नसीहत आ जाए ना, कहीं से भी आ जाए, तो बंदे को ले लेनी चाहिए, अपने माज़ी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें मैं माफ़ करने के लिए उस लेवल पे तैयार हूँ, अगर तुम मुझसे नहीं, तुम उन माँ-बाप से माफ़ी माँग लो जिनका तुमने दिल दुखाया है। पूरे पाकिस्तान से माफ़ी माँग लो कि जिनका तुमने दिल दुखाया है, बस। मुझसे नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और तुम्हें जो करना है ना मेरे बारे में यार कर लो, तुम खुश हो जाओ। तुम्हें अगर इससे इत्मीनान मिलता है, तुम्हें मुझे जो है वो ज़द-ओ-कोब करके, डरा के, धमका के तुम्हें लगता है कि मैं जो है वो तुम्हारे हत्थे चढ़ जाऊँगी, तो तुम देख लो करके, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मेरे साथ कौन है और कहाँ से हैं। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, डॉक्टर नबिहा की सारी आपने बात सुनी, सारी उनकी गुफ्तगू सुनी। ख़ैर मैं यही कहूँगा कि इनसे माफ़ी माँगे, जितना जल्दी हो सके इस केस को क्लोज़ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।